नाजरीन, आज जो हमारे साथ मोहतरमा बैठी हैं वो किसी तारीफ़ की मोहताज नहीं है। तो वेलकम टू मीरा ओवर शो। वेलकम वन शो नॉट टू शो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। मीरा जी, आवाज़ तो बहुत प्यारी है, लगता है गले में फिट कोई गरारी है। उस हिसाब से हाथ तो आपका काफ़ी भारी है, इसीलिए दूर से इंटरव्यू लेने में ही समझदारी है। मेरी आवाज़ में जज्बात है, मेरी आवाज़ सबसे यूनिक है। बाकी सब रोना की आवाज़ चीक है, चीक भी नहीं बल्कि फटीक है। सही बात है मीरा जानी, आवाज़ तो वाकई ही आपकी एंटीक है। बस प्यार से ये कह दें, तेरी बड़ी मेहरबानी। ओह थैंक्स। मैं हर लफ्ज़ पर फोकसी करती हूँ, फिर उसमें जज्बात भी तो भरती हूँ। मीरा जानी, फोक्सी नहीं होता, फोकस होता है। व्हाट यू, तुम्हें क्या है? फोक्सी तो मेरे मल्लेदार के पास है। मीरा, बहुत अच्छे बाद शक्ल दिखाई, लगता है टूट गई फिर कोई सगाई। कौन नहीं माना, उसका अब्बा या ताई? उसका बाप मेरे लिए वापडा साबित हुआ, उसने मेरी जिंदगी तारीख कर दी। आपको नहीं अंदाजा, आओ क्लच क्लाइंट में। ग्लच क्लाइंट ये क्या होता है मीरा जी? ओहो, तुम्हें तो इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती, गुस्से को कहते हैं। इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती, मेरे घर तो इंग्लिश की सीरी आती है। बाउंड्री होगी। बाउंड्री ये क्या होता है मीरा जी? हद को कहते हैं बाउंड्री। जाहिल हो तुम लोग, तुम्हें इतनी सी भी इंग्लिश नहीं आती, अंग्रेजी भी मैं ही बोलती हूँ और उसका तर्जुमा भी मुझे ही करना पड़ता है। मीरा जी सीडी आती है या एबीसी आती है? मेरे घर इंग्लिश गानों की सीरी आती है और वो मैं सीरी चला के बॉकर मारती हूँ। बॉकर क्या होता है मीरा जी? हाय हाय, झाड़ू नु कहते ने बॉकर, और जो मुझे तंग करते उसको मैं रख के बॉकर मारती हूँ। मीरा जी, आपने कभी ये नहीं बताया कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। मैं बहुत रीडी रहती हूँ, मैं सारे नोट्स पढ़ती हूँ, कभी 1000 का, 5000 का, 500 का। मैं चेक बुक्स लाती हूँ, वो भी मैं पढ़ती हूँ, मैं सारे नोट्स पढ़ती हूँ। ओहो मीरा जी, मेरा ये पूछने का मतलब था कि आप किस क्लास तक पढ़ी हैं, एमए किया है या बीए? एमए बी और एफए का क्या फायदा जब बंदे ने वही ना पता लगे कि तरबूज मिठा है कि पेड़ा है। ना ही मैं इन चीज़ों पर बिलीव करती हूँ, ना ही मैं इनकी शॉपिंग करती हूँ। मीरा जी, आपकी इंग्लिश काफ़ी मुश्किल है। पता नहीं आप मीडिया वालों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं बहुत इंग्लिश बोलती हूँ मुश्किल। आपसे अच्छे तो होटल के डेफ में डेफ मीरा जी? बैरे नु कहते ने। एक तो अंग्रेजी का तर्जुमा भी मुझे खुद ही करना पड़ता है। अभी मैं सुबह डिनर करने गई। सुबह डिनर? ओहो, बड़ा स्टार का जिस टाइम डिनर करना चाहिए वो उसी टाइम ही कर लेते हैं। ठीक है मीरा जी। जब मैं सुबह होटल में डिनर करने गई तो मैंने पूछा व्हाट इज, व्हाट इज? क्या क्या है, और उस डेफ ने बताया ऑसम इज। और है, डेफ ने बोला नथिंग। मैंने बोला ब्रिंग वन ओपन मनी ड्रिंक, ढक्कन खोल के लिया। फिर मैंने कैंडल लाइट डिनर किया। सनलाइट वॉज कमिंग एंड गुड सॉन्ग वॉज वॉकिंग। गुड सॉन्ग वाज वॉकिंग? गाना चल रहा था, बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर था। फिर जब ने आके पूछा हैंडसम और कुछ, मैंने कहा नो हैंडसम, मैथमेटिक्स ला। मैथमेटिक्स? साहब नु कहंदे ने। मनु नहीं याद रहता मैं की खादा ना, मनु याद रहता मैं किदा खादा। जब फिर जब मैथमेटिक्स लाया तो मैंने उसको 100 रुपीज चिप दिए और मैंने कहा किल द वेव्स। किल द वेव्स? और जा मोजा मार। मीरा जी आपकी अंग्रेजी तो बैरी समझ सकता है। डोंट डू टिच कर, डू योर वर्क विद योर वर्क। छोड़े मीरा जी, किन बातों में पड़ गई हैं, ये बताएं कि सुना है कि फिर शादी का शौक चढ़ा हुआ है आपको। यस, इसलिए मैं बाहर जा रही हूँ। मुझे स्नो विंडो देखने का बिल्कुल भी शौक नहीं है। नो विंडो? और बर्फबारी नो आखिंद है। अब आप लोग बस भी तो कर रहे हो, आपने मुझे इतने ज़्यादा पैसे भी तो नहीं दिए। आप मेरी अभी इंग्लिश का मजाक तो ना उड़ाएं। अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, मेरे से इतनी इंग्लिश अफोर्ड नहीं हो रही। अल्लाह हाफिज़।